हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करूंगी। इस स्टोरी में हमारी फीमेल लीड डिमन सीओ को फोर्सली किस करती है, उसके साथ नाइट स्पेंड करती है क्योंकि उसको पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर है और उसके पास ओनली 3 मंथ है। इसीलिए चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड ड्रंक होकर जाती है मिस्टर जैंग के पास, जो मेन लीड रहता है। उसको टाई पकड़ लेती है और मिस्टर जैंग को किस कर लेती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें पता तुम क्या कर रही हो। इस बात पे सेक्रेटरी सॉन्ग बोलती है कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से करना चाहती थी, आज रात के लिए प्रेसिडेंट तुम सिर्फ मेरे हो। तो फिर टाई पकड़ती है और सोफा बैठा देती है और खुद चढ़ जाती है और उसको किस करने के लिए जाती है। तो प्रेसिडेंट अपना फेस घुमा देता है। तो सॉन्ग बोलती है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि तुमने ड्रिंक किया। तो बोलती है कि हाँ मैंने ड्रिंक किया है। तुमने क्यों बोला था कि मेरा IQ लेवल ओनली 59 पॉइंट है, वैसे भी छोटी मोटी मिस्टेक है, तुम्हें इतना लेके क्या जरूरत था। इसके बाद सेक्रेटरी सॉन्ग बोलती है कि मुझे तुम्हारा बॉडी देखना है। उसको शर्ट को ओपन करती है और बोलती है कि बॉस का बॉडी तो बहुत अच्छा है, टच करने पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद मिस्टर जैंग को किस करने लगती है। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मिस्टर जैंग सॉन्ग को कैरी करता है, को रूम में लेके जाता है। फिर वो लोग साथ में वन नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब सेक्रेटरी सॉन्ग उठती है तो बोलती है ओ नो, मैंने डीमन बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जैक उसको कर लेता है और बोलता है कि सेक्रेटरी सॉन्ग तुम कहाँ जा रही हो। सॉन्ग बोलती है कि मैं घर जाकर जिसे क्लीन करके फिर मुझे काम पे भी तो जाना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं ड्रॉप कर दूं। इस बात पे सेक्रेटरी सॉन्ग बोलता है प्रेसिडेंट इसका जरूरत नहीं है, अब बहुत ज्यादा ही काइंड है, खुद कर सकती हूँ। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये हमारी फीमेल लीड को ऑफिस से निकलते हुए और भी कलीग देख लेती है और बोलने लगती ओ है कि प्रेसिडेंट का फियांसी है। वो लोग ऑफिस में रोमांस कर रहे थे। वो लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी प्रेसिडेंट ने स्ट्रिक्टली हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑफिस में रोमांस नहीं कर सकते। फिर वो लोग ऐसे चले जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग घर जाती है। वो रिपोर्ट देखती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि जब डॉक्टर से पूछी थी कि मुझे क्या हुआ था, डॉक्टर बोला था कि तुम्हें ब्लड कैंसर हुआ है, ओनली 3 मंथ तुम्हारे बचा हुआ है जीने के लिए। इसके बाद याद करती है सॉन्ग वो टेडी बियर लेकर रो रही होती है और बोलती है कि मैं ही क्यों, मैं जीना चाहती हूँ, मैं तो अभी ये घर खरीदी हूँ। ये बोलते ही हमारे फीमेल लीड के नोज से ब्लड आने लगता है। क्या सॉन्ग के बाद उसकी मदर का कॉल आता है। सॉन्ग बोलती है कि मदर। तब इसकी मदर बोलती है कि इस मंथ का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। सॉन्ग बोलते है कि मॉम आप मुझे कॉल किया ओनली पैसे के बारे में पूछने के लिए, मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है। इस बात पे सॉन्ग की मॉम बोलती है कि तुम तो ठीक ठाक हो, तुम बीमार कैसे हो सकती हो, कहीं तुम बाहर जाकर शैडो लोग के साथ मैस तो नहीं हो रही हो ना, अब तुम कोई और स्कूल जोड़ो, मुझे पैसे ट्रांसफर करो। तभी सॉन्ग फोन कट कर देती है और फिर वो बहुत रो रही होती है। तभी उसको ऑफिस से कॉल आता है कि तुम्हें मुझे मेरे लिए अमेरिकानो टी लेकर आना होगा। सॉन्ग गुस्सा करती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि सभी कलीग लोग किस तरह सॉन्ग को बुली किया करते थे, उसको पे मजाक उड़ाया करते थे कि 1 नंबर की अगली गर्ल है, यूजलेस भी है। फिर हमारी फीमेल उठती है, अपना नोज से ब्लड पोंछती है और अच्छे से रेडी होती है। अब मिरर में लिखती है कि मैं मरने वाली हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और कोई भी मुझे बुली नहीं करेगा, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। हम लोग को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ भी एक कलीग आती है और बोलती है कि सॉन्ग अभी तक क्यों नहीं आई, लिए कॉफी भी लेकर नहीं आई है, पता नहीं इतनी अगली गर्ल को प्रेसिडेंट ऐसे उसको सेक्रेटरी बना लिया है। इस बात पे एक कलीग उसको डिफेंड करती है कि तुम सेक्रेटरी सॉन्ग के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। कलीग बोलती है कि मैं उसके बारे में अच्छा ही क्या बोलूं, वैसे भी वो सेक्रेटरी ओनली हार्ड वर्क करना जानती है, किसी को भी रिपोर्ट नहीं करेगी, खासकर प्रेसिडेंट को तो नहीं। तभी एक और मेल कलीग आता है। वो बोलता है कि वैसे भी इतनी अगली सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट के ऊपर तो उसका नजर भी नहीं जाएगा। अभी हमारी फीमेल लीड सॉन्ग आती है तो सभी लोग देख के बोलता है कि तुम क्या न्यू सेक्रेटरी हो। अब वही कलीग बोलती है कि मुझे पता था कि प्रेसिडेंट उस अगली सेक्रेटरी को निकाल ही देंगे। सॉन्ग खड़ी होती है और फोटो लेती है अपना और बोलती है कि जो तुम अगली सेक्रेटरी बोल रही थी वो मैं ही हूँ। तो उनको दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर अरे फीमेल लीड कॉफी लेती है और फीमेल कलीग के ऊपर फेंक देती है और बोलती है कि ये रहा मेरा इंच। और वो जो मेल कलीग उसका इंसल्ट करता है उसका वीक ही हटा देती है और बोलती है कि तुम तो खुद ही अगली हो, और बोल के चली जाती है। फिर प्रेसिडेंट के पास डॉक्यूमेंट देती है और बोलती है कि इस पे साइन करो, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि रीजन दो। तो सेक्रेटरी सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट कल रात वाला परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। भी प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम मैं परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हुई, बेड पर या फिर वर्क पे। सॉन्ग बोलती है कि दोनों में ही। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि सेक्रेटरी सॉन्ग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हो, पर्सन डिमांड करे ना, मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस पसंद आया। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे नहीं पसंद है। फिर बोलता है कि मुझे समझ में आ गया। वो डिजाइन वाला डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है। तो हमारी फीमेल लीड वो लेती है रिजिग्नेशन लेटर और बोलते है कि मैं HR डिपार्टमेंट में सबमिट कर देती हूँ, प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो सम बाहर निकलती है और रियल एजेंट को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे अपना हाउस बेचना है। बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द पूरे अमाउंट के पैसे चाहिए। वो बोलकर से चली जाती है। तभी सभी ऑफिस में चले जाता है सॉन्ग के पास और बोलती है कि तुम ही सेक्रेटरी सॉन्ग हो,
सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैं ही सिक्योरिटी सॉन्ग हूँ। भी उसकी फ्रेंड आती है सॉन्ग की और बोलती है कि तुम सचमुच सॉन्ग हो? तो सॉन्ग बोलती है नहीं मैं जिन हूँ। भी बोलती है कि यार मैं स्वामी हूँ। फ्रेंड बोलती है कि पहले वाले तो तुम अलग थी, अभी बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं रियलिस्टिक में जीना चाहती हूँ। अभी उसके पास कॉल आता है प्रेसिडेंट ने कि लंच फिनिश करने के बाद प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाओ। तो सॉन्ग चली जाती है इमीडिएटली। कभी सॉन्ग जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो प्रेसिडेंट बोलता है कि प्लीज तुम मेरे को लंच कराने में हेल्प करो, अपने हाथों से खिलाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट ये मैं नहीं कर सकती। तो मिस्टर यंग बोलता है कि मैं तुम्हें बोनस दूंगा। तभी सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट अगर मैं आपको खिलाऊंगी तो आपको 1000 यॉन देना होगा कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ। तो मिस्टर बोलता है कि कल से पहले मुझे सिक्योरिटी सॉन्ग ऑनेस्टी लगती थी, तभी गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग में तुमसे कोई आर्गू नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे खाना खिलाओगे तो मैं 10 ज्यादा बोनस दूंगा। ये सुनने के बाद सॉन्ग इमीडिएटली बैठ जाती है, अपने हाथों से प्रेसिडेंट को खाना खिलाने लगती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है तो सॉन्ग खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पे मिस गू आती है। तो गू सॉन्ग को दूर करती है और प्रेसिडेंट के पास जाके बोलती है कि ये कौन है न्यू गर्ल। सिक्योरिटी सॉन्ग मंदिर सोचती है कि मिस गू ने मुझे कभी भी नहीं देखा, क्या मैं सचमुच अगली थी पहले? तभी मिस्टर जैम बोलता है कि मिस गू अब गलत टाइम पर आई है। तो मिस गू बोलती है कि मैं कोई गलत टाइम पर नहीं आई हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। फिर मिस्टर जैम बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग मुझे इस गू ने जो लंच लाया मुझे वो भी खाना है। तभी सिक्योरिटी सॉन्ग मन में सोचती है कि मेरा रेजिग्नेशन जब कंप्लीट होने में तो मत लगेगा, तब तक मुझे जॉब के लिए करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हें क्या 10 टाइम बोनस नहीं चाहिए? ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड इमीडिएटली मिस्टर जैंग को अपने हाथों से जो मिस गू लंच लेके आए तो खिलाने लगती है। खाने के बाद प्रेसिडेंट ने उसको सेंड कर दिया। ये देखकर सॉन्ग खुश हो जाती है और चली जाती है। मिस वो भी इसके पीछे जाती है, सॉन्ग का हाथ पकड़ के उसको फिर रूम में लेके जाती। उसको जब थप्पड़ मारने के लिए जाती है तभी मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मेरी कोई फियांसी है? भी तुम क्या अपना हाथ नहीं चाहती हो ना ही टंग? इस बात पे मिस गू बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सॉन्ग पे गुस्सा करने लगी। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम्हारा कौन सा राइट है गुस्सा करने का? तो मिस गू बोलती है कि बचपन में ग्रैंडफादर ने हम दोनों का इज्जत बात पहले ही तय कर दिया था। सॉन्ग बोलती है कि तुमने मेरे हाथ में दे दिए, इसलिए तुम्हें 500 जॉन देने होंगे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग हर जगह पैसा ही सोचती है, अपना हाथ देता है। तो सॉन्ग बोलती है कि हैंड वाइप करने के लिए 500 जॉन चाहिए। तो मिस्टर जैंग हाँ बोलता है, तो वो भी करती है। वो कॉल करती है मिस्टर जैंग की ग्रैंडफादर को और कंप्लेन करने लगता है कि उसका ग्रैंडसन का अफेयर चल रहा है बिलोवर्ड सिक्योरिटी सॉन्ग से। तभी मिस्टर जैंग उसको कमर पकड़ते सॉन्ग उसको बाहर लेके आते हैं। हमारी फीमेल लीड ऐसा कंपनसेशन 10,000 यॉन मांगती है तो मिस्टर जैंग दे देता है। सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट प्लीज आप जगह का तो ध्यान रखिए क्योंकि हम लोग ऑफिस में रोमांस नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। मिस्टर जैंग उसको पकड़ लेता और बोलता है कि चीटिंग प्रोहिबिटेड है, रोमांस नहीं। के बाद मिस्टर बोलता है सॉन्ग से कि उसके साथ उसको सोशल इवेंट में जाना तो रद्दी हो जाती है। सॉन्ग के पास कॉल आता है उसकी मदर को कि उसकी मदर इमीडिएटली 20,000 वॉन मांग रही थी। वो बोलती कि ओके मदर मैं आ रही हूँ, कि उसकी मदर अंकल के लिए पैसे मांग रही थी। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैंग को कार में बैठा कर लेके जा रही होती है। तभी मिस्टर जैंग को देखते हो सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो सॉन्ग बोलती है कि अब मुझे पहनाना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि ऑफ कोर्स। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैंग को सीट बेल्ट पहनाने लगती है। तभी मिस्टर जैंग सॉन्ग को किस कर लेते हैं, बोलते हैं कि सेक्रेटरी सॉन्ग हम लोग क्या कार में ही सोएंगे क्या? तुम ऐसे फेस सॉन्ग बोलती है कि ऐसा नहीं। फिर सीट बेल्ट पहना के फिर अपने सीट पे बैठ जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम इतना स्लो चला रही हो, इससे तो तुम्हारी आंटी साइकिल से अच्छी चला लेती है तुमसे। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग अगर मेरी आंटी का बाइक आपको इतना ही पसंद है तो प्लीज आप आंटी से मांग लीजिएगा या फिर नेक्स्ट टाइम पैदल जाइएगा। इसके बाद मिस्टर जैंग सिक्योरिटी सॉन्ग के साथ सोशल इवेंट में जाता है। तो जो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि फाइनली मिस्टर जैंग इतनी ब्यूटीफुल सिक्योरिटी आपको मिल गई। मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस्टर लू लगता है कि आपका फेट खराब हो गया, सिक्योरिटी सॉन्ग ही है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पहले सिक्योरिटी सॉन्ग कैसी दिखती थी। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी सिक्योरिटी सॉन्ग का तो अजीब था, टीथ अजीब था और फेस भी बहुत अजीब था। तभी सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है क्योंकि मैं पहले हैवी मेकअप करती थी, अब मैं अच्छी तरीके से मेकअप करती हूँ। तरह से मेन क्लाइंट आता है मिस्टर फैंग और मिस्टर फैंग बोलता है मिस्टर जैंग आपकी सिक्योरिटी तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो बोलती है कि हाँ मेरी वही ओल्ड वाली सिक्योरिटी सॉन्ग है। तो वो भी सरप्राइज होता है। फिर सिक्योरिटी सॉन्ग को उसके साथ वाइन पीने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल जैसी वाइन पीने के लिए जाती है तभी मिस्टर जैंग उसके हाथ से वाइन ले लेता और बोलता है कि आज सिक्योरिटी सॉन्ग वाइन नहीं पिएगी, उसके जगह पे मैं पीऊंगा। वो पीने लगता है। वो लोग का मीटिंग खत्म होता है तो थरकी बुद्धा फैंग बोलता है सिक्योरिटी सॉन्ग तुम मुझे घर पे ड्रॉप कर दोगी। तभी सिक्योरिटी सॉन्ग मन में सोचती है कि एक नंबर का ढक्कन बुद्धा
के पास ड्राइवर है ही, फिर भी वो चाहता है कि मैं इसको घर पे सेंड करूँ। तभी मिस्टर जैंग मन में सोचता है क्या सचमुच सिक्योरिटी सॉन्ग इसको घर पे ड्रॉप करेगी। मिस्टर जैंग बोलता है कि माफ कीजिएगा मिस्टर फैंग, सिक्योरिटी सॉन्ग मुझे घर पे ड्रॉप करेगी आज। लू बोलता है कि ओके मिस्टर फैंग, नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी सॉन्ग आपको ड्रॉप कर देगी। सभी लोग कार में बैठते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग प्लीज आप सीट बेल्ट पहन लीजिए, अदरवाइज मैं कार ड्राइव नहीं करूंगी। मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, सीट बेल्ट पहनाने में हेल्प करो। तो लास्ट में सिक्योरिटी सॉन्ग को वो सीट बेल्ट पहनाना पड़ता है। मिस्टर जैंग सिक्योरिटी सॉन्ग का फेस पकड़ देता और बोलता है कि तुम क्या सचमुच मिस्टर फैंग को घर ड्रॉप करने के लिए जाती। तो सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है वो तो नहीं, पर मैं उसको सिमेट्री में जरूर डालती। तो मिस्टर जैंग बोलते है कि ओ नो, मैं तुम्हारा प्लान बात कर दिया ना। फिर उसको सिर बेल्ट पहना के बैठ जाती है। तो सिक्योरिटी सॉन्ग बोलता है कि मिस्टर जैंग आपने लू फैमिली के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म क्यों कर दिया, क्योंकि आपको लगता था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि वो नहीं, वो बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाले, बस उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। तभी सिक्योरिटी संघ मने बोलते हैं कि पक्का ये डीवन वाला बॉस है, ऐसे भी इसका स्टेटस है इलिजाबेथ चार्ल्स जैन फैमिली का, ये अपना प्रेसिडेंट का पोजीशन बचाना चाहता है। इसके बाद सॉन्ग ड्राइव कर लेके जाती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग आपका घर आ गया, मुझे जाना चाहिए। तभी मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं ड्रंक को प्लीज मुझे हैंगओवर सूप बना के दो। इसके बाद उसको अपने साथ घर ले जाने लगता है। तो बहुत सारी मेट रहती है और बटलर रहता है, ये देख के डर जाती है और मन में बोलती है क्या मिस्टर जैंग मुझसे रिवेंज लेने वाला है, क्योंकि कल रात में इसके साथ सोई थी। के बाद सिक्योरिटी सॉन्ग हैंगओवर सूप लेकर आती है। तभी मिस्टर जैंग उसको तान लेता है। मिस्टर जैंग बोलता है तो सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट आपके लिए हैंगओवर सूप। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ड्रंक हूँ। तो सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है क्या हैंगओवर सूप एक ओनली गिफ्ट था। इस सिक्योरिटी सॉन्ग जो मिस गू के साथ प्रेसिडेंट किए तो पल याद करती है और बोलती है कि कल रात को अगर मैं ड्रिंक नहीं की होती तो मैं इस डेवन प्रेसिडेंट को भी प्रोवोक नहीं करती, पता नहीं अब मेरे साथ क्या करेगा। सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कल वाली बात को लेकर। तो मिस्टर जंग बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग तुम्हें अब लजाई करने का जरूरत नहीं है। ये बात प्रेसिडेंट उसके अपने माउस से उसको फेंक देता है। हमारी फीमेल मना करने की कोशिश करती है पर मिस्टर जैंग सिक्योरिटी सॉन्ग को पूरा सेड्यूस करने की कोशिश करता है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम कैसा प्रेफर करोगी, या फिर सोफा पे। तभी सॉन्ग फिर से समझाने की कोशिश करती है पर प्रेसिडेंट का एक भी बात नहीं सुनता है, उसको रोमांस करने लगता है बेड पे बैठाकर। तभी जैंग देखकर सॉन्ग भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और मिस्टर जैंग को शर्ट ओपन करती है और बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट, और उसके साथ रोमांस करती है। वो दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ बात करना चाहोगी। सॉन्ग बोलती है कि अगर तो बात करने में खड़े हो गए तो मैं तुम्हें बाइट कर लूंगी। फिर वो लोग अच्छे से रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग उठती है, आवाज जाने लगती है। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग तुम कहाँ जा रही हो मेरे साथ सोने के बाद। सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है प्रेसिडेंट क्या दोबारा तुम मेरे साथ सोना चाहोगी। फिर अपने मुंह पे मारती बोलती कि नहीं क्या बोल रही। बोलती कि प्रेसिडेंट प्लीज आप ये सब ही नहीं है, वैसे भी ये ड्रेस क्या आप खुद मेरे प्रिपेयर किए हैं। तो मिस्टर जैंग जाने लगते हैं। फिर उसको हाथ पकड़ता, उसको कैरी करता है, कैरी करके उसको रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा एक्सेसरीज थे, ज्वेलरीज थे और ब्रांडेड कपड़े थे और ब्रांडेड सैंडल थे। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो बोलती कि मेरे लिए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कोई भूत नहीं यहाँ पे। उसको कपड़े देता और बोलता है कि तुम 5 मिनट में फ्रेश अप हो जाओ, अदरवाइज मैं हेल्प करूंगा। वो बोलकर चले जाता है। फिर मिस्टर जंग आता है तो देखता है कि हमारी फीमेल अच्छे से रेडी हो गई है और कपड़ा उसको अच्छा फिट आया है। फिर मिस्टर जंग उसको बैग फेंक के देता है। तो सिक्योरिटी संग वो बैग देखने लगती है और बोलती ओ नो, ये तो लेटेस्ट ब्रांडेड यूनिक बैग है और भी लिमिटेड एडिशन है इसका। तो बोलती है कि मिस्टर जंग आपने मुझे 3 मिलियन का बैग दिया है। तो संग बोलता है कि 3 मिनट में रेडी हो जा, क्योंकि उसको अपना घर जाना था। 8:30 है। तो मिस्टर जैंग भी जाने लगता है। तो सॉन्ग उन्हें बोलती है क्या मिस्टर जैंग मेरे घर जाने वाले हैं, तो वो मैं मेडिसिन कैसे लूंगी प्रेसिडेंट के सामने। तभी प्रेसिडेंट को बोलती है कि मिस्टर जैंग आप यहीं पे वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ घर से। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्या हुआ, तुम इतना गिल्टी फील क्यों कर रही हो, तुम किसी मैन को छुपा कर रखी हो। सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मुझे डर लग रहा है प्रेसिडेंट, मेरा घर कुछ ज्यादा ही मैसी होगा, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है और जाने लगता है। हमारी फीमेल रोकती है, बोलती है कि प्रेसिडेंट प्लीज आप अंदर मत जाइए। मिस्टर जैंग बोलता है कि पासवर्ड क्या है। तो बोलती है 588। तो मिस्टर जैंग खोल लेता है। मिस्टर जैंग देखता है कि ऐसा घर पूरा मैसी पड़ा हुआ है। तभी जैंग में सोचती है कि ओ नो, मिस्टर जैंग को पता न चल जाए कि मैं बीमार हूँ। जैंग बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई गलत काम किया। तो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रेसिडेंट। तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि फ्रिज खोलने के लिए। तो फ्रिज खोलते तो उसमें कुछ नहीं रहता है। मिस्टर जैंग उसको रूम में जाता है और बोलता है अलमारी खोलने के लिए। तो जैंग मना करती है। फिर भी मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर तुम नहीं खोलोगी तो मैं हेल्प करूंगा। तभी मम्मी बोलती है कि वैसे भी मेरी मॉम को मैं बीमार हूँ ये सुनकर फील नहीं हुआ। तो वैसे भी मिस्टर जैंग को एक
डेविड वाला प्रेसिडेंट है, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, वैसे भी इसको तो माइसोफोबिया है, पक्का मेरा इसका तो रोमांस खत्म। जैसे ही मारी का दरवाजा खोलती है तो उसमें कपड़े रहते हैं और उसका ये रहता है। ये देखकर मिस्टर जंग बोलता है कि तुम्हारा यही सीक्रेट है। तब मिस्टर जैंग को सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट आपको 2 नहीं देखना था, आप वो भी देख लिए, अब क्या आप काम पे चले। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं वेट करता, तुम्हें 2 लेना ले लो। तभी सॉन्ग में बोलती है कि मैं अभी वो मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ। फिर वो ऑफिस जाती है, वहाँ पे न्यू हायर की गई थी सेक्रेटरी जैंग बोलती है कि मैंने अभी मीटिंग खत्म किया है, मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट को देना है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुमने सही किया होगा। तो सेक्रेटरी सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझसे जलस फील कर रही हो। सेक्रेटरी सॉन्ग बोलती है कि ओके तुम जाओ। और जैसे ऑफिस में जाती है तो चली जाती है सेक्रेटरी सॉन्ग के पास और बोलती है कि मुझे बहुत डर लगा है कि प्रेसिडेंट मुझे काम से निकाल देंगे, प्लीज मेरी हेल्प करो। सेक्रेटरी सॉन्ग बोलती है कि ओके। फिर चली जाती है लेकर प्रेसिडेंट के ऑफिस में और बोलती है कि प्रेसिडेंट मैं बहुत ही जल्द सेक्रेटरी जैंग को सारा काम अपना समझा दूंगी जाने से पहले। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा दिया हुआ कॉफी तो मैं नहीं पीऊंगा, अगर तुम सेक्रेटरी जैंग को बचाना चाहते हो तो मैं मुझे किस करना होगा। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग ऑफिस में है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम सोच लो। सॉन्ग उन्हें बोलती है कि किसी तो करना, फटाफट में किस कर लेती हूँ। फिर मिस्टर जैंग को किस कर लेती है। मिस्टर जैंग उसको पकड़ लेता और बोलता है कि सेक्रेटरी सॉन्ग तुम्हारा इसका क्या मतलब है, ये तो वर्किंग टाइम है, तुम क्या मुझे सेड्यूस करने का कोशिश कर रही हो। ये बोल के मिस्टर जैंग सेक्रेटरी सॉन्ग को किस करने लगता है। सॉन्ग देखते है कि उधर से और भी कलीग आ रहे, ये देखे पर डर जाती है। मिस्टर जैंग को दूर करने की कोशिश करती है पर मिस्टर जैंग तो सॉन्ग को किस पे किस किए जा ही रहा था, हो ही नहीं रहा था। ये बात मिस्टर जैंग पास को कवर कर देता है कि हमारी फीमेल देखती है कवर हो गया। तो मिस्टर जैंग को किस करने लगती है। तो मिस्टर जैंग उसको किस करते हुए बाइट कर लेता है। तब उसको धक्का देती है और बोलती है कि जैंग तुम क्या एक डॉग हो, मुझे बाइट कर लिए। तो मिस्टर जैंग उसको अपने थाई पे बैठा लेता और बोलता है क्या हुआ। सिक्योरिटी सॉन्ग गुस्सा हो गई, तो मुझे ब्यूटी ट्रैप में फंसाना चाहती है तो कोई बात नहीं, हाँ इसकी वजह से मैं सिक्योरिटी जैंग को एक और मौका दे सकता हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है कि मुझे माफ करना, उसको किसी के बाहर निकल दे। तभी मिस को उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है वैसे भी अगली सिक्योरिटी सॉन्ग मिस्टर जैंग को छोड़ क्यों देती हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस गो मैं ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी हूँ, तो आप मेरे ट्रबल क्रिएट मत कीजिए। ऐसे भी तुम कितनी बार प्रेसिडेंट के साथ सोई, मुझे तो तुम्हारा रिलेशनशिप प्रेसिडेंट के साथ उतना भी नहीं था, तुम बोलती हो। उसको बोलती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन देती हूँ, तुम प्रेसिडेंट को छोड़कर चले जाओ। तभी हमारी फीमेल मन में बोलती है कि 5 मिलियन तो प्राइस अच्छा, इससे मैं बहुत सारी गोल्ड पार खरीद सकती हूँ। फिर बोलती है कि मुझे इसका जरूरत नहीं, मैं इससे ज्यादा कमा सकती हूँ और बोल के चली जाती है। तो सिक्योरिटी संघ के पास उसके पास कॉल आता है कि उसकी मदर पैर में फ्रैक्चर हो गया गिरने की वजह से, इसलिए वो घर आ जाए। तो सॉन्ग जाती है मदर के घर, जहाँ पे देखती है कि उसके स्टेप डैड है और उसका फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्लैशबैक को याद करते है कि जब वो कपड़े चेंज करती थी तो उसके डैड जो स्टेप रहते उसको देखा करते थे। इसके बाद इसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें पता चले कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। सॉन्ग तो सॉन्ग बोलती है कि मम आपने मुझसे झूठ बोला। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर मैं नहीं बोलती तुम यहाँ पे नहीं आती, मुझे 20,000 यॉन दो। कि मदर बैग देखती और उसमें देखती है कि 5,000 यॉन ही है, कि इतने पैसे है। तो सॉन्ग बोलती कि मॉम आपको हर एक मंथ में 20,000 यॉन तो देती हूँ, मेरे पास इतने ही बचते हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम घर मत कर दो, वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, किसी अच्छे खासे मैन को भूल के शादी कर लो जिसके पास घर हो, पैसा हो, लग्जरियस लाइफ हो। उसके स्टेट डैड उसको बहुत ही गंदी तरीके से टच कर रहे होते हैं। सॉन्ग बोलती है कि मॉम मुझे जाना है और भी पैसे मैं कल दे दूंगी, और बोल के चली जाती है। बाहर जाके बहुत तेज रो रही होती है। तभी अपने घर जाती है तो देखती कि घर पे कोई है, फिर स्प्रे निकालती है, फिर देखती कि प्रेसिडेंट है। कि मिस्टर जैंग आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें चाहिए। फिर मिस्टर जैंग उसको बैठने के लिए बोलता है तो सॉन्ग नहीं बैठ रही थी, फिर वो बैठ जाती है। मिस्टर जैंग बोलता है तुम डर गई थी। तो सॉन्ग बोलती नहीं। फिर बोलती है कि मैं अकेले रहती हूँ ना, इसीलिए। अब बोलती है कि मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम उस दिन मुझे सेड्यूस क्यों की थी। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जंग आपके पास तो इतना बड़ा मेंशन है, फिर भी आप इतना छोटे हाउस में कैसे रहने के लिए आ गए हो। तो मिस्टर जंग बोलता है कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सॉन्ग बोलते हैं क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो मिस्टर जंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो सॉन्ग बोलते है कि मेरा घर बहुत छोटा है, बाथरूम छोटा है, हर चीज बहुत छोटा है, एक जर्नी सिर्फ रह सकता है। तो मिस्टर जंग उसको थाई पे बैठा लेता और बोलता है तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी मौका तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम मुझे रिजेक्ट करो। और सब किस करने लगता है, उसको थाई पर हाथ टच करता है तो सॉन्ग पर डर जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम बैड मूड में हो क्या, तुम इतना डर क्यों गई। सॉन्ग रो रही होती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे मूड में करने के लिए मैं क्या करूँ। तभी सॉन्ग उसको टाइप पकड़ लेती है और उसको नुदन बैठा देती है और बोलती है कि तुम मुझे बस सेटिस्फाई करो, मैं यही विश है। फिर मिस्टर जैंग को किस करने लगती है और मिस्टर जैंग भी सॉन्ग को किस करने लगती है। फिर लोग साथ में अच्छा नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे उठती है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। तो बोलती है कि मुझे सुबह से ड्रिंक करना पसंद है। मिस्टर जैंग बोलता है कि कल रात को तुम क्यों रो रही थी, मैं सर्विस से क्या डिससेटिस्फाई थी। सॉन्ग बोलते है कि ऐसा बात नहीं। फिर मिस्टर जैंग बोलता है
कि मैं तुम्हें फिर से सेटिस्फाई करता हूँ। फिर उसको किस करने लगता है, फिर कोई दरवाजा नॉक करता है तो हमारी फीमेल दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग देखती है मिस्टर लू का स्पेशल असिस्टेंट आया हुआ है तो को बोलता है तो मिस्टर लू का स्पेशल असिस्टेंट है, तुम्हारा सब क्या रिलेशनशिप है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मेरा ये फ्रेंड है। मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मैं दरवाजा खोलूंगा। तब सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग बोलो मत, ये घर मेरा है। मिस्टर जैंग दरवाजा खोलता है तो आरेंग अंदर आता है। आरेंग तो बोलता है कि सॉन्ग कहाँ पे है तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि कपड़े चेंज करने के लिए गया है। फिर हमारी फीमेल मेडिसिन खाती है और कपड़े जैसे के बाहर निकलती है। तभी मिस्टर आरेंग बोलता है कि देखो मिस्टर जैंग भी आए हैं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। मिस्टर जैंग उसको पकड़ लेता है ब्रेकफास्ट को तो आर्यन माँ से गुस्सा के चले जाता है। आर्यन की जाने के बाद मिस्टर जैंग सांग को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यार से उसको अफेक्शनली बोल रही थी ब्रदर। सांग बोलती है क्या हुआ प्रेसिडेंट, तुम्हें जेलस फील हो रहा है। तो बोलती है हाँ मुझे हो रहा। उससे किस करने के लिए जा रहा आता है। तभी सांग बोलती है कि अगर मैं लेट हो गई तो मुझे फाइन करोगे और बोल के चली जाती है। फिर मीटिंग को दिखाया जाता है ऑफिस में। तभी हमारी फीमेल सो रही होती है तो मिस्टर जैंग उसको खुद टच करने लगता है। तभी अचानक से जग जाती है तो सभी लोग बोलते हैं क्या हुआ सिक्योरिटी सॉन्ग। कुछ नहीं कि मिस्टर जैंग को। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलना है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इनोवेशन उसके बारे में बताने लगती है तो मिस्टर जैंग उसको पहले से सेड्यूस करने लगता है। हमारी फीमेल गुस्सा करती है, उसको पे चढ़ जाती है। मिस्टर जैंग वहां से चले जाता है। उसकी कलीग बोलती है सिक्योरिटी सॉन्ग कि तुम क्या प्रेसिडेंट के साथ हो। तो बोलती कि बोलने क्या मतलब है। अब मम्मी बोलती है कि इसको पता तो नहीं चलेगा कि मैंने प्रेसिडेंट का हाथ होल्ड किया था। कि नहीं तुम्हारा और प्रेसिडेंट का दोनों से ही सेम स्मेल आता है। तो बोलती कि मैं उसका जेल और सब कुछ मैं ही प्रिपेयर करती हूँ ना क्योंकि मैं इसकी सिक्योरिटी हूँ। और बोलकर चला जाता है। मिस्टर जैंग के पास उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। मिस्टर जैंग ओल्ड हाउस चले जाता है ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। के बाद मिस्टर जैंग के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारा और मिस गू का एंगेजमेंट फिक्स कर दिया 28 नेक्स्ट मंथ में ही होगा। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि ग्रैंडफादर आपको ही पता है कि मैं उसके साथ कोई भी एंगेजमेंट नहीं करने वाला हूँ। अगर आप ग्रैंडफादर गू से करना चाहते तो कर सकते हो। तभी ग्रैंडफादर मिस्टर जैंग पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम क्या सिक्योरिटी सॉन्ग के बिना नहीं रह सकते, उसमें इतना अच्छा क्या है। मिस्टर जैंग बोलता है कि ग्रैंडफादर आपने जो टी पी वो बहुत ज्यादा टेस्ट वाला है, लेकिन हमेशा तो आप ये नहीं पी सकते, टेस्टलेस हो जाएगा ना। ग्रैंडफादर से गुस्सा करने लगता है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं आपको सिक्योरिटी सॉन्ग से जरूर मिलवाऊंगा। बोलकर से चले जाता है। तो उसी तरफ हमारी फीमेल घर जाती है तो उसको लगता है कि प्रेसिडेंट घर पे होंगे लेकिन घर पे नहीं रहते हैं। फिर आराम से बैठ के एक्स को देख रही होती है और बोलती है कि अगर वो मेरे साथ नहीं तो मैं ओपनली मेडिसिन खा सकती हूँ। फिर मेडिसिन खा लेती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट के पास न्यू सिक्योरिटी कॉफी लेकर जाती है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग कहाँ पे, उसको भेजो। तो सिक्योरिटी बोलती है कि ओके, वो बोल के चली जाती है। और हम लोग को सिक्योरिटी सॉन्ग को दिखाया जाता है। उसकी मदर कॉल करती है और बोलती है कि मुझे 50,000 यॉन कब भेजोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि मॉम मैं आज भेज दूंगी। फिर मम्मी बोलती है कि आज मैं तुम्हारा ठरकी हस्बैंड को पुलिस के हवाले तो करके रहूंगी। तभी सॉन्ग की मॉम बोलती कि वैसे भी लास्ट टाइम तुम लेट आई थी, इस बार तुम जल्दी आ जाना क्योंकि आंटी तुम्हें किसी दिलवाना चाहती है। उसका 5 लाख यॉन तो सैलरी है और घर भी है, तुम उसको बेटों को बात कर दोगे तो 20 लाख यॉन भी देगा। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैं बिजी हूँ बोल के फोन रख देती है। फिर मेडिसिन को देखने लगती है। तभी उसके पास न्यू सिक्योरिटी जाती है और बोलती है कि प्रेसिडेंट तुमको बुला रहा है ऑफिस में और सावधान रहना, गुस्से में है। सॉन्ग बोलती है ओके। फिर वो प्रेसिडेंट को ऑफिस में जाती है तो मिस्टर जैंग उसको तान कर से लगा देता और बोलता है कि तुम क्या मुझसे हाइट हो रही हो। तो सॉन्ग बोलती नहीं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं इस मंथ का कुछ नहीं दूंगा। तो सॉन्ग गुस्सा करने लगता है, उसको धक्का देती है और बोलती है कि मैंने क्या गलत किया जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मिस्टर जैंग बोलता है कि प्लीज रो मत, तुम्हारा बोनस डिडक्ट नहीं करूंगा। मैं बस कल रात को तुम्हारा वेट करा था पर तुम तो आए नहीं मेरे पास। जैंग बोलती है कि हम लोग रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर जैंग तुम जो चाहो कर सकते हो। तभी मिस्टर जैंग उसको किस करता और बोलता है कि तुम्हारा माउथ ओनली किस करने के लिए है, फिर वर्ड बोलने के लिए नहीं। उसको किस कर रहा होता है। तभी एक और सिक्योरिटी दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट देना है। तो उसको किस किया जा रहा था। तभी जैंग धक्का देती है, सॉन्ग धक्का देती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग प्लीज आप काम कीजिए। सिर्फ बाहर निकलती है। तभी वो सिक्योरिटी बोलती है क्या हुआ मिस्टर जैंग, तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या। तो बोलती कि नहीं, वैसे मुझे इंसेक्ट ने बाइट किया था क्योंकि बोल रही थी कि उसका लिप्स कुछ ज्यादा ही सूजा हुआ है। फिर बोलती कि तुमने सुना मिस गू कंपनी में एज अ सिक्योरिटी के तौर पे काम करने के लिए आई है, डायरेक्टर ने खुद सिलेक्ट किया है। तो सॉन्ग बोलती ओ। इसके बाद मिस गू चली आती है 2 बॉडीगार्ड को लेकर। एक नानी रहती, एक बॉडीगार्ड रहता है। बोलती है कि मैं यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी के तौर पे काम करूंगी। सॉन्ग जहाँ पे काम करती है उसका प्लेस भी ले लेती है। सॉन्ग खुशी अपना प्लेस उसको दे देती है। फिर वो डॉक्यूमेंट देने के लिए जाती है। तभी मिस गू उसके हाथ से डॉक्यूमेंट लेती है, उसको फाड़ के फेंक देती है और बोलती है कि तुम जो प्रोजेक्ट बनाती है एक गार्बेज है। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस गू आपको पता भी है इस प्रोजेक्ट का बजट कितना, 1 मिलियन। आपने इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही फाड़ दिया।
प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि आपने 1 मिलियन का प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है, तो फिर आपके साथ वो क्या करेंगे? मुझे ये काम का छुट्टी का टाइम है, तुम जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्टर को समझा देना। वो भूल के चली जाती है और मिस वो गुस्सा करती रह जाती है। या तो वो अपने ओल्ड हाउस जाती है, दरवाजा नॉक करती है, तो उसका वही थर्की अंकल दरवाजा खोलता है, जिसको स्टेप डैड भी नहीं बोल सकते। तभी सॉन्ग बोलती है कि ये रहा 15,000 यॉन। तो उसके अंकल बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, उसको सूप देता पीने के लिए। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसके अंकल उसको शावर लेने टाइम या फिर सोने टाइम उसको देखा करते थे, तो वो अपनी मॉम को बताया करती थी, लेकिन उसकी मॉम उसके बात पे ट्रस्ट ही नहीं करती थी। फिर सॉन्ग हंसने लगती और बोलती है अंकल तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम तो एनिमल से भी ज्यादा सो गए हो। फिर उसको पुलिस के हवाले कर देती है। तभी मिस्टर जैंग का उसका बाबा कॉल आ रहा था। मिस्टर जैंग को कॉल उठाती है तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम कहाँ हो? तो सॉन्ग बोलती है कि मैं पुलिस स्टेशन पे हूँ। तभी हमारी फीमेल लीडर बोल के फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जैंग पुलिस स्टेशन जाता है। तभी मिस्टर जैंग सॉन्ग को देखता है, हाथों पे निशान रहता, तो बोलता है कि ये कहाँ से आया? तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे घर जाना है। मिस्टर जैंग बोलता है ओके। फिर पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि मैं इसको घर लेके जा सकता हूँ? तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने सुबह इसको किस किया था, तो क्या रिलेशनशिप हो सकता है? फिर इसको कैरी करता, वहाँ से लेके चली जाता है। जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा था। मिस्टर जैंग सॉन्ग को घर लेके जाता है। फिर बोलता है कि मेडिकल किट्स बॉक्स कहाँ पे? तो बोलती है कि कबर्ड में है। फिर बोलती है ओ नो, वहाँ पे तो कैंसर का भी मेडिसिन है। मिस्टर जैंग दरवाजा खोलता है, वो बॉक्स लेकर आता है, वो मेडिसिन छुपा के रखी थी। मिस्टर जैंग उसको देख के बोलते है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? तो बोलती है कि फिर मम्मी बोलती है कि हाँ मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं इसको कैंसर वाला बात बता दी तो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगा, कहीं मैं इससे प्यार तो नहीं करती हूँ। फिर बोलती है कि मिस्टर जैंग मेरे साथ इतनी अच्छी है, अगर मुझे दुनिया को छोड़ के नहीं जाना होता तो मैं मिस्टर जैंग को कभी नहीं छोड़ती। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें पेन हो रहा है, तुम रो रही हो? अभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम रो क्यों रही, तुम्हें पेन हो रहा है? तो बोलती है कि नहीं मुझे आइसक्रीम खाना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मैं मेडिसिन अप्लाई कर लूँ। कि हमारी फीमेल को मेडिसिन अप्लाई करने का उसको 2 बॉक्स आइसक्रीम मंगा देता है और उसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देता है खाने के लिए। जैंग बोलती है कि मिस्टर जैंग तुम क्या मुझसे प्यार करते हो, जितनी सारे आइसक्रीम मंगा दिए? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। बोलती है कि मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि आइसक्रीम ज्यादा स्वीट्स होते हैं या फिर किस? तो मिस्टर जैंग बोलता है क्यों नहीं। फिर उसको अपने से बैठा रहता है, फिर लोग इस किस करते हैं, जो लोग किस कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर जाती है, बोलती है कि सब मूवीज और ड्रामा में होते मैं वैसा हरकत कर रही हूँ। मिस्टर जैंग उसको किस करने का बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि स्ट्रॉबेरी ज्यादा स्वीट है या फिर मेरा किस। देखिए स्ट्रॉबेरी, ये सुनने के बाद मिस्टर जैंग उसको दोबारा किस करने लगता है और बोलता है कि आप बताओ उसको किस करके। तभी उसकी मदर नॉक करती है दरवाजा। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग प्लीज मेरे रूम में जाकर छुप जाओ, मेरी मदर आई है। तभी उसकी मदर आती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने अंकल को से हिट किया, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे साथ चलो और अंकल से माफी मांगो। तभी सॉन्ग बोलती है कि मदर आप कैसी मदर है जो आपकी बेटी को भूली करा, आप उसी को चाहते कि मैं जाके माफी मांगू? तो मैंने लॉयर हार किया, रेस्ट ऑफ द लाइफ वो खोसत बुढ़ा जेल में ही एंड करेगा। तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती है, तो हमारी फेवरेट को बहुत बुरा लगता है। फिर अपनी मदर को बोलती है कि मदर इस सारा एक्सपेंस लिखा हुआ है कि आपने मुझे बर्थ किया और कितना खर्च हुआ, 5 मिलियन लग रहा है और मैं 1 मिलियन और भी एक्स्ट्रा आपको दे दूंगी, लेकिन आज के बाद से मैं आपकी बेटी नहीं रहूंगी। उसकी मदर नाटक करने लगती है, तो बोलती है कि मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अपनी को तुम पुलिस के हवाले करोगी। तो हमारी फीमेल कॉल करने लगती है, तो उसकी मदर गुस्सा के चली जाती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि सब बात तो मिस्टर जैंग ने भी सुना होगा, क्या मेरे ऊपर सिंपैथी दिखाएगा या फिर मजाक उड़ाएगा? तभी मिस्टर जैंग सॉन्ग के पास जाते हैं, तो सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग आज मैं थक चुकी हूँ, प्लीज घर जाइए। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्या मैं कचरे को थ्रो करने में हेल्प करूँ ट्रैश में? सॉन्ग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है मिस्टर जैंग, मुझे पता गुड पर्सन है, लॉ के अगेंस्ट को भी ऐसा काम मत कीजिएगा। का मतलब ये था कि उसके अंकल को सबक सिखाने का। तो हमारी फीमेल मना करती है। जैंग बोलता है कि मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग जो मुझे बुली करेगा मैं खुद उसको नहीं छोड़ने वाली, मैं उतनी सॉफ्ट हार्टेड वुमेन नहीं हूँ। मिस्टर जैंग को हक कर लेती है, तो मिस्टर जैंग को बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, फिर वो हक कर लेती है। फिर मिस्टर जैंग के साथ सिक्योरिटी सॉन्ग सोई हुई थी, तभी उसके पास असिस्टेंट का मैसेज आता है मिस्टर जैंग वहाँ से हट के बैठ जाता है सोफा पे। तभी दिखाया जाता है कि उसकी मदर केले की छिलके से गिर गई थी। ये सब मिस्टर जैंग ने अरेंज किया था सबक सिखाने के लिए। इसके बाद मिस्टर जैंग देखता है ब्लड को प्लास्टिक में रखता है, अपने फ्रेंड के पास लेके जाता था। इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा है, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरा नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए देता है। नेक्स्ट डे जब सॉन्ग होती है तो बोलती है कि प्रेसिडेंट क्या आप अच्छे से सोए नहीं थे क्या? और मिस्टर जैंग बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग तुम मुझे देख के क्या सोच रही है? तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं। सॉन्ग बोलती है कि मुझे ब्रश करना, वहां से चली जाती है। तभी इसकी मदद
दरवाजा नॉक करती है, बोलती है कि मुझे पता है कि तुम घर के अंदर हो। तभी सॉन्ग दरवाजा खोलती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने किसको घर के अंदर हाइड करके रखा है। तभी मिस्टर जैंग को देखकर उसकी मदर डर जाती है। तो मिस्टर जैंग को देखकर बोलती है कि ये कौन है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसकी वजह से आप नीचे गिरी थी। मदर बोलती है कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ साथ फाइटर भी हूँ। सॉन्ग बोलती है क्या मिस्टर जैंग ने एडमिट किया कि मैं बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलता है कि मदर आप गलत पर्सन को समझ रहे हो। तभी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि ये फूल कहाँ से आया, क्या इतना दिखाई नहीं रहा कि तुम्हारी सिस्टर है। तभी बोलते हैं क्या ये मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर इतनी ब्यूटीफुल है कि मदर उसको पेश करने लगती है। तो उनके ब्रदर बोलता है कि मदर अगर आप मेरी सिस्टर को बुली करोगे तो मैं आपको खुद नहीं छोड़ूंगा। एक बात तो उसकी मम अनकॉन्शियस हो जाती है। तो बोलता है कि सिस्टर मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ मदर को। वो बोल कर लेके चले जाता है। तभी सॉन्ग मिस्टर जैंग को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जैंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम थैंक यू बोलना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे काम पे भी लेट हो रहा है, चली जाती है। तो इसका दिखाई दे एलिवेटर का। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि एलिवेटर में कोई नहीं है। तो भी सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या एलिवेटर में सब कुछ करना चाहते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है हाँ। फिर उसको किस करने के लिए मुंह देती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्या तुम एलिवेटर में सब करना चाहती हो, मतलब खुद ही इसको टिस करता है, खुद ही इसको बोलता भी है। गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके हम लोग करते हैं। तो सब किस कर रहा होता है। तभी एलिवेटर में और भी एम्प्लॉय आ जाते हैं तो एम्बारस फील करती है। वो लोग एक प्लेस पे जाते हैं खाने के लिए। वहाँ की जो रहती है वो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, कहाँ से निकला है, ऐसा लग रहा है कि कॉमिक से बाहर निकला है। तो बोलती है कि आंटी मुझे सोया सॉस चाहिए। मिस्टर जैंग उसको 5 मिलियन देते हैं। बोलती है कि मिस्टर जैंग इतने हैंडसम इतने रिच है, पहले मैंने इसको क्यों नहीं सजेस्ट किया। इसके बाद सॉन्ग जब ऑफिस में जाती है तो न्यूज पूरा सुनने लगती है कि प्रेसिडेंट के साथ मिस गू का एंगेजमेंट फिक्स हो गया है। लोग इसी के बारे में बात करते थे। ये सुनकर सेक्रेटरी सॉन्ग को गुस्सा आता है। तो लोग ये भी बोल रहे थे कि मैंने ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट की ऑफिस से कोई हॉट गर्ल निकली थी। तो ये सुनकर हमारी फीमेल एम्बैरेस फील करती है। फिर कॉफी लेने के लिए जाती है प्रेसिडेंट का ऑफिस में। कॉफी देके जा रही थी तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि सेक्रेटरी सॉन्ग। फिर उसको जाकर क्लोज आता है और बोलता है कि मुझे कॉफी को टेस्ट करना है। फिर वो पीती है और मिस्टर जैंग को पिलाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा तो एंगेजमेंट फिक्स हो गया है मिस गू के साथ, हम लोग का रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। जैंग बोलता है कि तुम जलस फील कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है नहीं। फिर मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरा एंगेजमेंट तय तो हुआ लेकिन तुम्हारे साथ। मिस्टर जैंग उसको प्रॉपर्टीज देता और ब्लैक कार्ड देता और बोलता है कि मैं एंगेजमेंट मिस गू के साथ फिक्स हुआ लेकिन तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर को कन्विंस कर को मेरे साथ शादी करनी होगी। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तो मैं ऑफिस में सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे सजेस्ट किया, तुम मेरे साथ सोई हो। सॉन्ग बोलती है ओके ओनली 3 मंथ के लिए। बोलती है कि 3 मंथ के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और लेकर ब्लैक कार्ड और प्रॉपर्टी का पेपर चली जाती है। मिस गू उसके पास आती है और बोलती है कि ये प्लान तुम्हें दोबारा करो। तो सॉन्ग बोलती है क्या हुआ मिस गू, आपने ये प्रोजेक्ट को बर्बाद किया था, मैं आपका गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जैंग चले आते हैं। मिस्टर सॉन्ग को मिस्टर जैंग मिस गू को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है। तो ऑफिस में सभी लोग बात करने लगते हैं क्या मिस गू तो प्रेसिडेंट की फियांसी है ना, वो सिक्योरिटी क्यों मार है थप्पड़ मारने के लिए। हमारी फीमेल थप्पड़ मारती है। तो मिस गू बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। सिक्योरिटी सॉन्ग बोलती है कि बस मैं प्रेसिडेंट का ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सिक्योरिटी इतनी ओबीडेंट है। तभी मिस गू उसको धक्का मार देते, उसका नोज से ब्लड आने लगता था। सॉन्ग बोलती ओ नो मैं तो मेडिसिन ली नहीं आज। उसको बोलती कि मैंने बस हल्का सा धक्का मारा था। तो मिस्टर गू बोलता है कि चलो हॉस्पिटल। तो सॉन्ग मना करती है। तो मिस्टर गू उसको कैरी करता है, घर लेके जाता है और बोलता है कि तुम हॉस्पिटल जाने से मना क्यों कर रही थी। तो कि नहीं। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो बोलती कि नहीं। बोलती कि ओके तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना, तो मेरे जो फैमिली डॉक्टर है अंकल वो तुम्हें पल्स चेक कर बता सकते हैं। तो सब मना करते हैं। फिर भी मिस्टर जैंग उस अंकल को बुला लेते हैं, चेक करने के लिए जाता है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि सिक्योरिटी सॉन्ग मेरी वाइफ है। अंकल बोलते हैं ओ मतलब ये आपकी लेडी है। को पल्स चेक करने के लिए जाता है तब उसको वोमिटिंग आता है। फीमेल चली जाती है। तभी उसको कल बोलते हैं कि वैसे भी उनका डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके 3 टाइम का खाना मैं पर ध्यान रखूंगा। तभी सॉन्ग आती है, बोलती है कि डाइट क्यों। फिर मुझे बोलती है कि 3 मंथ बाद तो मुझे मरना ही है, क्या मैं टेस्टी खाना भी नहीं खा सकती। तो बोलता है अंकल क्योंकि मैम आप प्रेग्नेंट है। बोलती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं हो सकता। फिर बोलता है कि अगर आपको डाउट है तो मैं पल्स चेक कर सकता हूँ। तो बोलती है किसका जरूरत नहीं। फिर अंकल वहां से चले जाते हैं। तो बोलती है कि मैं बच्चे को बर्थ कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो 3 मंथ बाद मेरे को मरना ही है, अब बच्चे तो 10 महीने बाद होता है। सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी हम लोग का फेक मैरिज है, नहीं बेबी नहीं रखूंगी, ऐसा इशू तो नहीं होगा ना। भी मिस्टर जैंग बोलता है क्या हुआ, तुम हम लोग का बेबी को बर्थ करना नहीं चाहती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरा ये मतलब बोलने का नहीं था, मैं एक बहुत नरी पर्सन हूँ, मैं तुम जैसे दी फैमिली को बेबी क्या बर्थ करके दे सकती हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि नो मैटर व्हाट, तुम्हारे बेली में एक लाइफ है, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से बर्थ करो और तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना।
क्या मिस्टर जैंग बोलता है कपड़े खोलो, तो सॉन्ग बोलती है कि ये क्या बोल रहा है प्रेसिडेंट, कपड़े खोलो। फिर मिस्टर जैंग भी अपना कपड़ा खोलने लगता है, तो फिर बोलती है कपड़ा खोलना होगा, फिर खोलने लगती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मेडिकल लगेगा कि तुम्हें मेडिसिन लगाना है इंजरी पे। बोलती ओ, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या सोच रही थी। फिर बोलती कि नहीं नहीं, ना फेस भी वॉश करना है। तो मिस्टर जैंग उसको एक हाथ से कैरी करते हैं, दूसरे हाथ से मेडिकल बॉक्स लेते हैं, उसको लेके जाते हैं और जहाँ पे इंजरी है तो मेडिसिन लगाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि सिक्योरिटी संग, तुम क्या मेरे से नहीं सोना चाहती हो, सेपरेट रूम में सोना चाहती हो। तो संग बोलती है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। फिर बोलती कि छोड़ो यार, मेरे पास टाइम भी तो नहीं है, रोमांस कर ही लेती हूँ। मिस्टर जैंग को ऊपर बैठ जाती है और उसको किस करने लगती है। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। और हाँ, उसका हाथ भी बांधी थी। सारे स्टार में तो रोमांस करने का तरीका ही अलग होता है, तो लोग रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे बोलती कि प्रेसिडेंट आप सोए नहीं अच्छे से। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सॉन्ग में अच्छे से सोया हूँ। तभी सॉन्ग बोलती क्या हुआ, तुम मुझे सिक्योरिटी सॉन्ग नहीं बुला रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अब के वास्ते तुम्हें मेरे को हस्बैंड बुलाना होगा, कपड़ा चेंज कर नीचे चलो, हम लोग को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए भी जाना है। तो बोलती ओके। वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी वहाँ पे जितने भी रहते हैं, अब बटलर रहते हैं, सभी उसको मैडम बोल के करते थे। बोलती है कि वैसे भी हम लोग का शादी तो एग्रीमेंट से हुआ था, ये सब भी करना पड़ेगा। मिस्टर जैंग बोलता है कि एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, हाँ तुम सबके सामने मुझे हस्बैंड बुलाओगी। तो बोलती है हस्बैंड। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा एक ही काम है, तुमको बस मेरे को कंपनी देना है। फिर लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बहुत सारा खाना सर्व होता है। तो हमारी फीमेल लीड हाथ से खाने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्यों खा रही हो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। को अपने हाथों से खिलाने के लिए जाता है। तभी मिस्टर जैंग के ग्रैंडफादर आ जाता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ग्रैंडफादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सॉन्ग को देखता है और बोलता है कि बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए तो उसको ऊपर नट्टू हो गए हो। ग्रैंडफादर को बोलता है चॉपस्टिक और बॉल देने के लिए मेट को। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। वैसे भी सॉन्ग अनकंफर्टेबल फील कर रही है। सॉन्ग बोलती कि नहीं ग्रैंडफादर आप खाना खाइए, आप ही के तो हाउस है, कंफर्टेबल है। फिर वो लोग खाना खाते हैं और ग्रैंडफादर सॉन्ग से बहुत खुश होते हैं। उसके साथ वो गेम भी खेलते हैं और ग्रैंडफादर उसको 300 मिलियन जिसका प्राइस रहता है वो मेंशन भी देते। तो सॉन्ग बोलती कि बहुत एक्सपेंसिव है ग्रैंडपा, मैं नहीं ले सकती। ग्रैंडफादर बोलते कि रख लो, उसको ब्लेसिंग देकर से चले जाते हैं। तभी मिस्टर चले जाता है सॉन्ग के पास और बोलता है कि सॉन्ग तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुमने ओल्ड मैन को भी अपने कब्जे में ले लिया। और सब किस करता है। फिर हमारी फीमेल नेक्स्ट डे तो हेयर को कर रही थी, तभी देखती है उसका बहुत सारा हेयर आ गया। फिर उसको नाक से भी ब्लीडिंग आ रहा था। फिर वो याद करती है जब वो डॉक्टर के पास गई थी तो बोली थी कि क्या मेरा डिसीज को क्योर हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि माफ कीजिएगा, आपका सर का लास्ट स्टेज है, इसका रेट बहुत ही ज्यादा कम है सक्सेस क्योर करने का डिजीज को। सॉन्ग ये भी पूछी थी कि मेरा क्या प्रेगनेंसी हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है कि बहुत कम है। तभी सॉन्ग के पास कॉल आता है कि जो अपार्टमेंट को आप जल्दी बेचना चाह रही थी उसका अभी तक क्लाइंट नहीं मिला। तो सॉन्ग बोलती है ओके। उधर से मिस्टर जैंग चले आता है। तो सॉन्ग फटाफट अपना नोज का ब्लीडिंग है उसको पोंछती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि अच्छा तुम रेडी हो गए। फिर उसको बहुत सारे लग्जरियस बैग लेकर आती है मेड और कपड़े लेकर आती है। और मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम 10 मिनट में रेडी होकर आ जाओ। सॉन्ग रेडी होकर मिस्टर जैंग के साथ ऑफिस जा रही होती है। मिस्टर जैंग उसका चलने का कोशिश करता है। तो सॉन्ग बोलते है क्या ऑफिस में सबको बताना चाहते हो कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। मिस्टर जैंग बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो बोलती है हाँ। और तो वह दूसरे एलिवेटर में चली जाती है। तो मिस्टर जैंग गुस्सा कर अपने एलिवेटर में चले जाता है। मैनेजर बोलता है कि सिक्योरिटी सॉन्ग क्या आपके पास टाइम है, साथ में खाने के लिए चले। तो सॉन्ग बोलती नहीं। जब एलिवेटर खुलता है तो मिस्टर जैंग बोलता है क्या हुआ, डॉक्टर क्यों चली गई थी, तुम क्या मैं एलिवेटर में आना नहीं चाहती हो। सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट वैसे भी मेरे को जल्दी एलिवेटर पकड़ना था ना, इसलिए मैं दौड़ी थी। के पास जाके बोलती है कि तुम क्या सबको बताना चाहते हो कि हम दोनों का शादी हो चुका है, मैंने क्या बोला था कि ये हम लोग का सीक्रेट रहेगा। मिस्टर जैंग पे गुस्सा करता से चली जाती है। इसके बाद जब ऑफिस में जाती है तो सभी लोग बोलते हैं कि वाओ इतना एक्सपेंसिव ड्रेस और लग्जरियस ब्रांड का बैग। लोग उसको तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा पार्टनर बहुत ज्यादा रिच है। और उधर चली आती है मिस गो, उसको अपना पैक दिखाने लगती है। बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा रियल कैसे हो सकता है, तुम्हारा फेक ही होगा। भी लोग बातें करने लगते हैं कि डायरेक्टर गो की टिकाई बैग रियल होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा है ना। तभी सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैंने एक स्टॉल से लिया। तो लोग पूछने लगते हैं कि कौन सा स्टॉल से लिया, पूरा सेम टू सेम लग रहा है। तो लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। सॉन्ग के पास प्रेसिडेंट कॉल आता है तो चली जाती है उसके ऑफिस में। तो मिस्टर जैंग उसको अपने लेफ्ट से बैठाता और बोलता है कि ला तुम्हारा लंच। सॉन्ग बोलती कि मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है, इसको इसे खिलाने के लिए जाता है। तभी मिस को चली आती लंच लेकर। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम्हें क्या इतना भी मैनर्स नहीं है, किसी के ऑफिस के अंदर जाने से पहले नॉक किया जाता है। मिस्टर जैंग उसको अच्छा खासा सुनाकर मिस को वहाँ से भगा देते हैं। फिर से जैंग को अपने लैब से बैठा के उसको
खिलाने लगते हैं। तो एक चम्मच खाने के बाद ही बोलती है कि मैं फुल हो चुका है। तो मिस्टर जंग बोलते हैं कि तुमने क्या बोला? तो बोलती है हस्बैंड। वो बोल के चली जाती है। तभी सिक्योरिटी बोलती है कि तुम क्या प्रेसिडेंट को ऑफिस से बाहर निकली हो? जंग बोलती है कि हाँ, उसको कुछ काम था ना प्रेसिडेंट को, इसलिए। उसके पास कॉल आता है कि उसका घर खरीदने के लिए क्लाइंट रेडी हो गया, उससे मिलने के लिए बोलता है। तो बोलती ओके। सिक्योरिटी बोलती है कि तुम अपना घर बेच रही हो? तो बोलती कि हाँ, मैं अब्रॉड शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। सांग मेडिसिन खाती है तो मिस्टर जैंग उसको कैरी करके लेके जाता है। मिस्टर जैंग उसको किस करता, बोलती कि तुमने क्या खाया था? कुछ ज्यादा करवा है। तो बोलती कि मैं दवा खाई थी ना, एक्चुअली विटामिन की। तो मिस्टर जैंग उसको माउथ टू माउथ कैंडीज खिलाता और बोलता है कि अब हुआ ना स्वीट। फिर उसके साथ किस करता है और उसको बोलता है कि कुछ और भी करते हैं। तो सांग बोलती कल रात को तो तुमने किया था। फिर हमारी फीमेल किस करने लगता है तो लोग दूसरा किस करने लगते हैं। अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। के बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल का घर खरीदने वाला कोई और नहीं, उसी का ब्रदर आर्यन रहता है। बोलती कि सचमुच तुम मेरा घर लेना चाहते हो? तो आर्यन बोलता है हाँ। फिर लोग बातें करने लगते हैं। ये देख लेता है मिस्टर जैंग गुस्सा करने लगता है। जब सॉन्ग रात को घर जाती है तो बोलती है कि मिसेस जैंग आज तुम कहाँ गई थी? मिस्टर जैंग ये पूछता है। भी सॉन्ग मनु बोलती है क्या मुझे मिस्टर जैंग को बता देना चाहिए कि मैंने घर बेच दिया है? वैसे भी हम लोग का तो मैरिज एग्रीमेंट से हुआ था ना। तो मिस्टर जैंग को बोलते है कि मैं फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी? तो बोलती हाँ। फिर बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे पता है कि हम लोग का शादी एग्रीमेंट से हुआ था। तो मिस्टर जैंग गुस्सा कहाँ से चले जाते हैं। कट मिस्टर जैंग ऑरेंज से मिलने के लिए जाते हैं तो ऑरेंज पर डर जाता है। तो मिस्टर जैंग बोलते है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें साइलेंस में नहीं मारूंगा, सीक्रेट है मुझे बताओ। नहीं बताओगे तो मुझे पता चली जाएगा। तभी ऑरेंज डर जाता और बोलता है कि एक्चुअली सॉन्ग अपना घर बेचना चाहती है, मैं उससे घर खरीदना चाहता हूँ। मैंने बोला भी था कि उसको पैसे की जरूरत है तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन वो लेना नहीं चाहती थी। अभी मिस्टर जैंग जो डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था तो डॉक्टर बोला था कि हाँ किसी टाइप का ये ड्रग्स है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, जो भी पर्सन का तुम ब्लड लेकर आए उसका कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैंग बोलता है कि मैं तो फाइंड करके रहूंगा। तभी जैंग उसको चेक देता है आर्यन को और बोलता है कि ये चेक दे देना, उनको ये बोलिए कि तुमने उसका घर खरीद लिया है। हाँ, उसका घर का सर्टिफिकेट हाउस रजिस्ट्रेशन बुक होता है मुझे दे देना क्योंकि मैं घर लेना चाहता हूँ। क्या घर में मिस्टर जैंग को वेट कर रही होती है और बहुत गुस्सा करने लगती है, उसको मैसेज भी करती है। फिर मिस्टर सॉन्ग चले आता है 2 कॉफी लेकर। तो सॉन्ग गुस्सा कर रही होती तभी मिस्टर जैंग उसको अपने पास बैठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं किसी अनदर वुमन के साथ था तो तुम मेरे बॉडी से स्मेल कर सकती हो। फिर फीमेल उसको स्मेल करने लगती है तो मिस्टर जैंग बोलता है सॉन्ग उसको कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है और फ्लर्ट करने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मुझे ट्रस्ट हो गया कि तुम किसी वुमेन के साथ नहीं थे। मिस्टर जैंग सॉन्ग को किस करता है, किस करने के बाद रुक जाता और बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उसको कैरी करके बेड पे लेके जाता है। सॉन्ग उसको किस करने के लिए जाती है तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे फ्यूचर में तुम्हें बहुत कम टच करना होगा। सॉन्ग सो जाती है। नेक्स्ट डे जब उठती है तो मिस्टर जैंग को देखती है, उसके पास अपना हेयर देखकर उस पे हाथ रख देती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस हो? फिर उसके हाथ से हेयर देखते हो और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने मेरा हेयर को भी कर दिया ना। हंसने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे ओवर टाइम वर्क दिए थे इसीलिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके बाबा। फिर वो चली जाती है तो मिस्टर जैंग उसका हेयर को देखने लगता है। मिस्टर जैंग सॉन्ग को हेयर को देखने लगता है। के बाद सॉन्ग जब ऑफिस आती है तो वहाँ पे आकर प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि कोई भी आज के बाद से ओवर टाइम नहीं करेगा और हाँ सभी के लिए फिजिकल एग्जामिन होगा और सभी को अटेंड करना होगा, वो टेस्ट को करना पड़ेगा। को चले जाता है तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्यों नहीं हम लोग साथ में खाने के लिए चलते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं चलूंगी। फिर वो लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी उसकी बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर के बारे में क्या सोचती हो, आर्यन के बारे में? कि हाँ बहुत अच्छा है। तो बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर क्यों नहीं डेट करती हो? तभी जैसे मिस्टर जैंग चले आते हैं तो उसकी फ्रेंड डर जाती है, बोलती कि प्रेसिडेंट। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट से हो ना, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ? तो बोलता है कि ओके प्रेसिडेंट। फिर उसके फोन पे कॉल आ जाता है उसकी फ्रेंड को तो बात करने चले जाता है। फिर हमारा मेन लीड फीमेल किस करने लगता है तो वापस आती तो लोग हट जाते हैं। क्या सॉन्ग वॉशरूम जाती है, मिस्टर जैंग उसके पीछे चले जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा किस करने लगते। तो वहाँ के ओल्ड मैन बोलते हैं कि देखो आजकल का यंगस्टर लोग सुधरने वाला नहीं, देखो क्या क्या कर रहा है। तो मिस्टर जैंग को किस कर रहा होता है तभी उसकी फ्रेंड उसके पास जाती और बोलती कि देखो तुम्हारी मॉम ऑफिस में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उसकी मदर सॉन्ग की मदर ऑफिस में जाके सबको यही बोल रही थी कि मैंने इसको रेस किया, अब जब बड़ी हो गई खुद कमाने लगी है तो अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है। तक उसने अपने अंकल को भी हिट किया। तभी इधर से आती है सॉन्ग। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था कि सेक्रेटरी सॉन्ग इस टाइप की पर्सन है। कि मदर हेयर को तानने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे अंकल आधे ऑलरेडी मरे हुए हैं, तुम उनको ऊपर किस कर रही हो, तुम कैसी गर्ल हो, कैसी तुम मेरी बेटी हो।
तभी और लोग सॉन्ग को बचाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि एक लेडी आकर ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तभी मिसेस गू बोलती है कि तुम कैसी गर्ल हो, अपने मदर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हो। तभी सॉन्ग बोलती है मिसेस गू को कि अगर तुम इतना ही केयर करती हो तो मेरी मदर को तुम गॉड मदर मान लो। उसको गुस्सा करके थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर जैंग उसको कैरी कर लेते हैं और बोलते हैं कि किसने किया। तभी लोग फिंगर करने लगते हैं मिस गू की तरफ, बोलते कि मैंने इसको हिट नहीं किया। तो मिस्टर जैंग उसको कैरी कर लेके चले जाता है। तभी सॉन्ग की मदर बोलती है कि इसका रिच बॉयफ्रेंड मिल गया तो अपनी मदर को भूल गई है क्या। जब वो जगती है सॉन्ग तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और मिस्टर जैंग डॉक्टर लोग से बात कर रहा होता है। तभी मौका देखकर सॉन्ग वहाँ से भाग जाती है। तभी उसका ब्रदर मिल जाता है मिस्टर जी। उसका ब्रदर मिस्टर जी मिल जाता है तो बोलता है तुम यहाँ पे आ गए, तुम यहाँ पे आकर परतूत नहीं करो कि मैं अपना केस वापस ले लूं। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि सिस्टर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर आप केस फाइल नहीं करती तो मैं कर देता। उधर से मिस्टर जैंग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। तो बोलते हैं कि डोंट वरी मैं सेफ हूँ। तभी मिस्टर जैंग चले आता है और बोलते हैं कि ये तुम्हारा ब्रदर है। फिर जैंग को ज्यादा ही सॉन्ग को क्लोज करता है मिस्टर जैंग और बोलता है कि इंट्रोडक्शन दो मैं कौन हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर मिस्टर जैंग खुश हो जाता है, बोलते क्या तुम हस्बैंड तो वही हो ना। नहीं सिस्टर बोल रही कि तुम डेविल को जो दिन भर काम कराते हो। तो उसका मुंह पे हाथ रखती है और मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे लिए ऐसा था, डोंट वरी मैं एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। इसके बाद रात में वो लोग रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद हमारी फीमेल लीड सो जाती है। नेक्स्ट होती तो फिर से उसका हेयर रहता है। फिर वो याद करती है कि जब वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी तो उसको पता चला था कि उसका ब्लड कैंसर है, उसका क्योर नहीं हो सकता। हमारी फीमेल लीड आर्यन ब्रदर के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास कोई एक्सपर्ट है जो इसको ट्रीटमेंट कर सकता है। तो बोलता है कि हाँ मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जाती हुई देखती है कि मिस्टर जैंग दो फ्रेंड से बात कर रहे हैं। वो ऐसी चली जाती है तो मिस्टर जैंग उन दोनों का फेस टर्न करता है, फिर अपने ब्लेजर से उसको कवर करता है। मिस्टर जैंग उसको ब्लैक कार्ड देता और बोलता है कि तुम्हें जितना शॉपिंग करना कर लेना। फिर हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर जी के पास एक स्टोर में जाती है। उसको एक ड्रेस पसंद आता है। तब वहाँ पर चली जाती है मिस को और बोलती है कि मैं मिसेस जैंग बनने वाली हूँ, प्रेसिडेंट की वाइफ, इसलिए मुझे ड्रेस चाहिए और इसको बाहर निकाल दो। और बोलती है कि तुम मिस्टर जैंग के साथ फ्लर्टिंग करती हो और साथ में तुम एक मेल मॉडल को भी रखी हुई हो। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि सिस्टर ब्रदर इन लॉ के पास फियांसी है। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि मैं तुम्हें समझा दूंगी सॉन्ग। इसके बाद मिस वो कॉल करती है मिस्टर जैंग को और बोलती है कि देखो तुम्हारे साथ तुम्हारी सिक्योरिटी फ्लर्टिंग करती है, अपने साथ मेल मॉडल को भी रखी है। तो मिस्टर जैंग उसी को डांट के फोन कट कर देता है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है और मिस गू को वहाँ से लेके चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर पास जाती है और के लिए जो नेकलेस ली थी उसको देती है। बोलती कि मैंने खुद खरीदा है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तुम इसको फेंक सकते हो। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि नहीं मुझे पसंद आया और इसके हाथ से ले लेता है। मिस्टर जैंग वो नेकलेस पहन लेता है। फिर वो पोस्ट करता है। ये पोस्ट देखती है मिस को और बोलती है कि ब्रदर जैंग मैं तुम्हें सॉन्ग को ले जाने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड बैठी होती है। मिस्टर जैंग उसको किस कर रहा होता है, लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते। तभी मिस्टर जैंग का फ्रेंड आता है। फ्रेंड बोला जाए फिर ब्रदर बोला जाए तो वही है। वो बोलता है कि ब्रदर। तभी हमारी फीमेल लीड देखती है और दूसरी तरफ चली जाती है। फिर मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को किस कराता है। इस ड्रामा में किस कसिंग बहुत ही ज्यादा है। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो उसका ब्रदर बोलता है कि ब्रदर मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ऑक्शन का। वहाँ पे मिस गू भी रहती है। तभी मिस्टर जैंग का ब्रदर बोलता है कि मैंने सुना है कि मेरा थर्ड ब्रदर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ओनली सिक्योरिटी सॉन्ग के लिए। बात पे मिस गू गुस्सा करने लगती है। तो उधर से आ जाता है मिस्टर जैंग अपनी वाइफ सॉन्ग के साथ बाइंडिंग में बैठता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज बाइंडिंग होने लगती है। ये सब देख के मिस गू गुस्सा करती है। मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं सब लेके क्या करूंगी, वैसे भी मैं 3 मंथ बाद तो मरने ही वाली हूँ। उस ऑक्शन पार्टी में जो आते सभी लोग बातें करने लगता है कि मिस्टर जैंग के बगल में जो गर्ल बैठी हुई है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, किसकी बेटी है। ये सुनकर सॉन्ग को तो अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ता है और सबके सामने जाके बोलता है कि इसका नाम मिस सॉन्ग है, ये मेरी वाइफ है। फिर बातें करने लगता है क्या मिस्टर जैंग ने शादी कर ली। मिस्टर जैंग बोलता है कि आज मैंने जितना भी ज्वेलरी ली है ये सब मेरी वाइफ को ऐसा बिथौल गिफ्ट के तौर पे मैं दे रहा हूँ। मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर तुम यहाँ से भाग के गए तो मैं तुम्हारी सैलरी को कट कर दूंगा। तो उसकी मदर अंकल को लेकर आ जाती है और बोलने लगती है कि देखो जब रिच बॉयफ्रेंड मिल गया तो अपनी मदर को भूल गया है, इसने अपने स्टेप डैड को ऐसा हालत कर दिया, इसको इतने महीने से रेस की थी पर इसने क्या किया। तभी मिस कू बोलती है कि वैसे भी कैसी वुमेन है अपनी मदर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। और इसका ब्रदर भी बोलने लगता है। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम दोनों का IQ लेवल बहुत ज्यादा खराब है इसलिए अपना मुंह बंद करो।
की मदर नाटक करने लगती है। तभी सॉन्ग बोलते कि मेरा कोई बायोलॉजिकल डैड नहीं है। मिसेस सॉन्ग से सबको पता नहीं, मैं आपके साथ जितना भी रिलेशनशिप था मैं सब कुछ खत्म कर चुकी, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए, अदरवाइज मैं पुलिस को बुला दूंगी। की मदर बोलते है कि मेरी कितनी मिजरेबल लाइफ है, अपनी बेटी में ऐसा कर रही है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बच्ची थी तो मैंने आपका हर एक बात माना, वैसे भी आपने इस ठरकी बंदे के साथ शादी कर ली जो मुझे हर दिन बुली करता था। बातें करने लगती कि कैसी मदर है, अपनी डॉटर को बुली होते हुए देख कर भी कुछ नहीं बोलती थी। भी आर्यन भी बोलने लगता है कि मैंने देखा है अपना ट्यूशन फीस के लिए बहुत ज्यादा काम करती थी, यहाँ तक कि कचरे के डिब्बे से भी खाना निकाला करती थी। तभी बोलती है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, उसकी मदर। तभी उस दोनों का कजन ब्रदर आ जाता है और दोनों बोलते हैं कि मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैंने देखा है मेरी सिस्टर को, आई मैं डैड हुआ तो क्या हुआ, ये मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा बुली करता था। ये सुनते ही उसकी मदर और भी गुस्सा करने लगती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि डोंट वरी, मैंने सारा पुलिस को एविडेंस दे दिया, पुलिस आता ही होगा। पुलिस आता है, उसको अंकल को लेकर चले जाता है। मिस्टर जैंग सभी के सामने उसको प्रपोज करता और बोलता है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैं फ्यूचर होगा और बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है, बोल के चली जाती है। सॉन्ग मिरर के पास जाती है और बोलती है कि तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुमने शादी किया और वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहने। फिर इसका डिसाइड करती है मिस्टर के घर से मूव करने का। वो आंटी को सारा डॉक्यूमेंट दे के वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से बोलती है, अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है और बोलती है कल मेरा इसका लास्ट डे है। फिर वो ऑफिस जाती है तो सभी लोग बोलते हैं, सॉन्ग तो बोलती है कि आज मेरा लास्ट डे है। फिर बोलती है कि प्रेसिडेंट है, तो बोलती है नहीं। सामान पैक करती है और प्रेसिडेंट को ऑफिस में जाती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग आज से हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। कार्ड दिया था मिस्टर जैंग, वो भी रखने लगती है। तब इसको ब्लीडिंग आता है तो मिस्टर जैंग चले आता है और बोलता है मिस्टर जैंग को देखकर सॉन्ग कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट आंटी को दे दिया है, हम दोनों का 3 महीने का एग्रीमेंट ही खत्म होता है। मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ता है जिसमें ब्लड लगा था टिश्यू पेपर में और बोलता है कि तुम्हारा बॉडी ऐसा, तुम उसे क्या छुपा रही हो। फिर डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है 10 मिनट में। सभी ऑफिस में देखने लगते और बोलते क्या सिक्योरिटी सम वाइफ है मिस्टर जैंग की, किसने वाइफ करके बुलाया। तभी डॉक्टर चेकअप करता है और हमारा हीरो बोलता है कि इसको हेयर फॉल हो रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है नोज से। तभी डॉक्टर बोलता है कि मुझे सॉन्ग से कुछ बात करना है। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे ब्लड कैंसर है। तो डॉक्टर बोलता है कि डोंट वरी, मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा एआई के हेल्प से, देखिए इसका क्यूर हो सकता है। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। सुनते ही सॉन्ग खुश हो जाती है और मिस्टर जैंग को हक कर लेती है। तभी ऑफिस के सभी लोग देखने लगते हैं तो बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे ऐसे ही पसंद हो तुम। मिस्टर जैंग उसको एक रूम में लेके जाता है और बोलता है कि मैंने 1 साल पहले प्रिपेयर किया था हमारे बच्चे के लिए, जब तुम इंटर्नशिप के तौर पे काम करने के लिए आई थी तब मैं तुम्हारा सिंसियरिटी देखकर मैं तुम्हें करना स्टार्ट कर दिया था, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखा था। जैंग उसको किस करती है। फिर जब मेडिसिन खाता है तो उसका स्टिकर हटता है तो देखती है कि इसका की मेडिसिन, ये देखकर मिस्टर जैंग के पास चली जाती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे एक्चुअली तुम्हारा बीमारी के बारे में बहुत पहले ही पता था, तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं थी, मैंने बोलकर तुम्हारा डाइट के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोला था। तो डॉक्टर जो फ्रेंड होता है मिस्टर जैंग का, उसने हेल्प किया था। हमारी फीमेल को सजाती है। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। दोनों को 2 बच्चे थे। तो मिस्टर जैंग ने बोला था कि ग्रैंडफादर मैं आपके लिए ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को लेकर आया हूँ। हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को छोड़ पे चले जाते हैं तो बोलता है कि ब्रदर ऐसा लगा है कि मॉम डैड हमें फिर से भूल गए हैं। फिर दोबारा वो लोग आते हैं, अपने बच्चे से माफी मांगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।